दोस्तों, भारत में हिमालयी पहाड़ हमेशा से खूबसूरत रहा है, लेकिन इन पहाड़ों के अंदर जो काम चल रहा है वो शायद और भी ज्यादा पावरफुल है। दरअसल आज भारत में कैलाश मानसरोवर से लेकर केदारनाथ धाम तक पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। दोस्तों, 2026 तक इंडिया के हिमालयन रीजन में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं जो सिर्फ रोड नहीं बना रहे, बल्कि पूरे रीजन की कनेक्टिविटी, इकोनॉमी और डेली लाइफ को चेंज कर रहे हैं। आपने शायद जोजिला टनल का नाम सुना होगा, एक प्रोजेक्ट जो लद्दाख को साल भर कश्मीर से कनेक्ट करेगा। लेकिन सिर्फ जोजिला ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड में भी मल्टीपल स्ट्रैटेजिक टनल्स बन रहे हैं। जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान बनाने के लिए बूंदी गरबयांग टनल का निर्माण हो रहा है, वैसे ही केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए चौमासी लिंचोली टनल का प्रस्ताव रखा गया है। उसके बाद इसमें देवप्रयाग लाचमोली स्ट्रिच और रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग टनल कॉरिडोर भी शामिल है। दोस्तों, ये टनल्स सिर्फ पहाड़ों को काट करके बनाए हुए रास्ते नहीं है। दरअसल ये लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज को बाईपास करते हैं, ट्रैवल टाइम को कम करते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में लाइफ सेविंग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अब जरा सोचो, जो जगह पहले हेवी स्नोफॉल और लैंडस्लाइड की वजह से हफ्तों तक बंद रहती थी, वहां अब ऑल वेदर मूवमेंट पॉसिबल होगा। टूरिज्म, डिफेंस मूवमेंट और लोकल बिजनेसेस, इन सब पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सब टनल प्रोजेक्ट्स को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे। ये कहाँ बन रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है और 2026 तक इनका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल सकता है, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की टाइम में हिमालयन रीजन में काफी इंपॉर्टेंट टनल प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन टनल्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। हिमालयन स्टेट जैसे लद्दाख और उत्तराखंड जियोग्राफिकली ब्यूटीफुल जरूर है, लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। दरअसल यहाँ एक्सट्रीम स्नोफॉल, लैंडस्लाइड प्रोन जोन, कमजोर पहाड़ और अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस कॉमन है। और यही कारण है कि हर साल यहाँ मॉनसून और विंटर के टाइम कई मेजर हाईवेज बंद हो जाते हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है लोकल लोगों पर, टूरिज्म पर, तीर्थ स्थलों तक जाने वाले सड़कों पर और सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस लॉजिस्टिक पर। अब इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑल वेदर टनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ाया है। दोस्तों, टनल बनाने का मतलब सिर्फ डिस्टेंस कम करना नहीं होता, बल्कि अनस्टेबल माउंटेन स्लोप्स को बाईपास करना, एक्सीडेंट प्रोन कर्व्स को अवॉइड करना और सालों तक सफर सुरक्षित रहे, ये इंश्योर करना होता है। आज हम जिन प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं वो है जोजिला टनल, बूंदी गरबयांग टनल, चौमासी लिंचोली टनल, देवप्रयाग लाचमोली टनल और रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग टनल। दोस्तों, ये सब अलग अलग लोकेशन पर है, लेकिन इनका कॉमन गोल एक ही है, हिमालयन कनेक्टिविटी को मॉडर्न और रिलायबल बनाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोजिला टनल के बारे में। दोस्तों, ये टनल जम्मू एंड कश्मीर के सोनमर्ग एरिया से स्टार्ट होके लद्दाख के द्रास कारगिल रीजन तक कनेक्टिविटी देगी। ये प्रोजेक्ट श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बन रहा है, जो लद्दाख को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। अगर इस टनल की लेंथ की बात करें तो ये लगभग 14.15 किलोमीटर लंबी टनल होगी और कंप्लीट होने के बाद ये एशिया की लॉन्गेस्ट बी डायरेक्शनल रोड टनल्स में से एक होगी। टनल को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यहाँ से ऑल वेदर मूवमेंट पॉसिबल हो, मतलब हेवी स्नोफॉल के बाद भी रोड बंद नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली 2018 के अराउंड अप्रूव हुआ था और 2020 के बाद मेजर एग्जीक्यूशन वर्क स्टार्ट हुआ। टारगेट है कि 2026 के आसपास प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाए, लेकिन हिमालयन जियोलॉजी और वेदर कंडीशंस पर प्रोग्रेस डिपेंड करती है। अभी जो जोजिला पास है वो लगभग 11,500 फीट की अल्टीट्यूड पर है और हर साल विंटर में 5 से 6 महीने तक स्नोफॉल की वजह से बंद रहती है। इस वजह से लद्दाख का कनेक्टिविटी 5 से 6 महीने तक बंद रहता है। अभी ये टनल बनने के बाद यहाँ की सीजनल प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। सबसे पहले अगर इस प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट डिफेंस लॉजिस्टिक को होगा, क्योंकि लद्दाख एक स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव रीजन है। सेकेंड, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, लोग साल भर ट्रैवल कर पाएंगे। थर्ड, लोकल रेसिडेंट्स के लिए मेडिकल इमरजेंसी, सप्लाई चेन और डेली ट्रांसपोर्ट ज़्यादा रिलायबल होगा। ओवरऑल देखा जाए तो जोजिला टनल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये लद्दाख के लिए ईयर अराउंड लाइफलाइन बनने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं बूंदी गरबयांग टनल प्रोजेक्ट की, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो रहा है। ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट का पार्ट है। ये एरिया इंडिया चाइना बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है, इसीलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाना नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है।
दोस्तों गरवयांग वैली के पास में काफी सालों से लैंड सब्सिडेंस और लैंडस्लाइड का इशू चल रहा है। यहाँ की पहाड़ धीरे धीरे नीचे स्लाइड कर रहा है, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग रोड अनसेफ हो जाता है, स्पेशली मॉनसून के टाइम। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बूंदी से गरवयांग स्ट्रीच पर टनल बनाने का प्रपोजल दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को मिड 2020 में अप्रूवल प्रोसेस और सर्वे फेज मिला और अभी इस प्रोजेक्ट का रियल कंस्ट्रक्शन का काम ऑफिशियली शुरू हो गया है और उम्मीद ये है कि 2026-27 तक इस प्रोजेक्ट का मेजर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। बस इस दौरान कोई जियोलॉजिकल चैलेंजेस ना आए। दोस्तों ये टनल काफ़ी छोटी होगी जोजिला टनल के कंपैरिजन में, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अनस्टेबल हिल स्लॉप्स को कंप्लीटली बाईपास करना, ताकि रोड स्नीकिंग और लैंडस्लाइड का रिस्क कम हो। अगर ये टनल कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले बेनिफिट्स होगा सुरक्षित कैलाश मानसरोवर की यात्रा को। सेकेंड, बॉर्डर विलेजेस को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। थर्ड, डिफेंस मूवमेंट और सप्लाई चेन स्मूथ हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो डेंजरस माउंटेन स्ट्रिच है उस पर ट्रैवल रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो बूंदी गरवयांग टनल हिमालयन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर और सस्टेनेबल बनाने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। दोस्तों अब हम बात करेंगे चौमासी लिंचोली टनल प्रोजेक्ट की, जो उत्तराखंड के केदारनाथ रूट पर प्रपोज किया गया एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। असल में केदारनाथ रूट हिस्टोरिकली लैंडस्लाइड प्रोन एरिया रहा है और साल 2013 के डिजास्टर के बाद यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाने पर फोकस बढ़ाया गया है। चौमासी से लिंचोली स्ट्रिच स्पेशली वुल्नरेबल माना जाता है, जहाँ पतली सड़कें और अनस्टेबल स्लॉप्स का इशू रहता है। इसी वजह से टनल का प्रपोजल दिया गया है ताकि रिस्की माउंटेन सेक्शन को बाईपास किया जा सके और सुरक्षित ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का प्लानिंग और सर्वे फेज 2022 के बाद एक्सेलरेट हुआ। जियोलॉजिकल स्टडी और अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन में टाइम लगता है क्योंकि हिमालयन ट्रेन टेक्निकली चैलेंजिंग होता है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के हिसाब से अगर कंस्ट्रक्शन स्मूथ चलता रहा तो 2026-27 तक मेजर प्रोग्रेस या फेज कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट की तो सबसे पहला बेनिफिट्स होगा केदारनाथ यात्रा को और तीर्थ सीजन में ट्रैफिक प्रेशर काफ़ी कम हो सकता है। सेकेंड, इमरजेंसी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज और सुरक्षित हो सकता है। थर्ड, लोकल टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी को स्टेबल ग्रोथ मिलेगी क्योंकि फ्रीक्वेंट रोड ब्लॉकेज कम होगा। दोस्तों इस टनल का मेन एम डिस्टेंस कम करना नहीं है बल्कि सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंप्रूव करना है। ओवरऑल देखा जाए तो चौमासी लिंचोली टनल तीर्थ स्थलों की इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न और डिजास्टर रिजिलियंट बनाने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चलिए बात करते हैं देवप्रयाग लाजमोली टनल की, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चारधाम हाईवे का गेम बदलने वाला है। दोस्तों देवप्रयाग जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का जन्म देती है, लेकिन यही जगह लैंडस्लाइड रिस्क के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की पतली सड़कें और खतरनाक पहाड़ ये सब ट्रैवल को रिस्की बना देती है और आज इसी चैलेंज का सोल्यूशन है ये टनल, जो डेंजरस सरफेस रोड को बाईपास करेगी और ट्रैवल को सुरक्षित और स्मूथ बनाएगी। दोस्तों मिड 2020 से इस प्रोजेक्ट का प्लानिंग फेज एक्सेलरेट हुआ है और अगर सब कुछ सही रहा तो 2027-28 के बीच इसका मेजर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो सकता है। और अगर इस प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट की बात करें तो डिस्टेंस शायद ज़्यादा ना बदले, लेकिन सेफ्टी, रिलायबिलिटी और ऑल वेदर कनेक्टिविटी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड के हिली ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फ्यूचर रेडी बना रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग टनल प्रोजेक्ट पर, जो उत्तराखंड के सबसे क्रिटिकल रूट्स में से एक को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। ये रूट अलकनंदा वैली से गुजरता है, जहां मॉनसून के टाइम लैंडस्लाइड और रोड ब्लॉक एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है चारधाम यात्रा पर, लोकल ट्रैवल पर और सप्लाई चेन पर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? दोस्तों इसका सोल्यूशन है टनल बेस्ड अलाइनमेंट, जो अनस्टेबल माउंटेन सेक्शन को बाईपास करेगा और ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। मिड 2020 में इसका सर्वे और प्लानिंग फास्ट ट्रैक हुआ और कठिन हिमालयन ट्रेन को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन केयरफुली फेज मैनर में हो रहा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, अगर जियोलॉजिकल कंडीशन सपोर्ट करे तो। दोस्तों ये प्रोजेक्ट डिस्टेंस कम करने के लिए नहीं बल्कि रिस्क को कंट्रोल करने और कनेक्टिविटी को 24/7 रिलायबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न और फ्यूचर रेडी डायरेक्शन दे रहा है। तो दोस्तों ये था इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट हिमालयन टनल प्रोजेक्ट, जो जिला से लेकर उत्तराखंड के मल्टीपल स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर तक। इन सब प्रोजेक्ट का कॉमन गोल एक ही है,
माउंटेन को कट करना नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी को सिक्योर और रिलायबल बनाना। दोस्तों, हिमालयन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इजी काम नहीं होता। अगर ये प्रोजेक्ट्स अपने एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट होगा। डिफेंस लॉजिस्टिक स्ट्रांग होगा, टूरिज्म को स्टेबिलिटी मिलेगी, मंदिरों तक जाने का रास्ता सुरक्षित हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल कम्युनिटीज को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह टनल सिर्फ ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए नहीं बन रहा, यह डिजास्टर प्रोन हिमालयन हाईवेज को सुरक्षित बनाने की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का पार्ट है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।